एवरीवन, अगर आप इस साल CUET UG 2026 एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आप प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, क्योंकि जनरली जब आप वीडियोस देखते हो तो आपको कॉमन चीज़ें तो बता दी जाती हैं, बट कुछ कोर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स नहीं बताए जाते हैं। सो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ या तो बना सकता है तो बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस साल CUET के फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी करते हो या CUET के एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ी करते हो तो सीधे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा और आप अगले साल ही अपनी प्रिपरेशन करोगे और अगले साल ही अपना एग्जाम दोगे। So please don't miss it and please do share it with your friends also, ताकि उनको भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात करते हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन डेट। सबको पता है 3 जनवरी से आपका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लास्ट डेट, दैट इज 30th एंड 31st। 30 तारीख को आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है और 31 जनवरी को आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल नहीं किया या फिर आपने फीस सबमिट नहीं करी, आपका एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जनरली बच्चा ऐसा करता है कि वो सोचता है मैं बाद में भरूंगा, तो वो लास्ट डेट पर ही फॉर्म अप्लाई करता है, तो साइड क्रैश होने की वजह से फॉर्म फिल नहीं हो पाता, तो फिर आप अगले साल का वेट करो। और बहुत रेयर अब देखा जा रहा है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में देखो गया तो जैसे जैसे 22, 23, 24, 25 इससे बड़ा एग्जाम, वैसे वजह से अब डेट एक्सटेंड नहीं होती है ना। तो इस साल बहुत कम चांसेस है कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी। करेक्शन विंडो का टाइमिंग इन्होंने दिया हुआ है 2 Feb to 4 Feb, बट करेक्शन विंडो में बहुत सारी चीजें आपको चेंज करने के लिए नहीं मिलती हैं, तो आप सफर करोगे। तो फॉर्म ध्यान से भरना, अच्छे से भरना, आराम से भरना। अगर आप कैफेटेरिया जा रहे हो तो कैफे वाले भैया के ऊपर पूरी चीजें मत छोड़ देना, एक एक चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिलता है। सेकंड, आपके डॉक्यूमेंट्स एंड एडवाइजरी अपडेट्स आए हुए हैं। आपका आधार कार्ड आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपडेट होना चाहिए, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका जो फोटो है वो करंट होना चाहिए। मतलब बहुत पुराना ना हो जिसमें आप छोटा बच्चा लग रहे हो, है ना। 9, 10, 11, 12, मतलब आपकी शक्ल जो है ना समझ में आ रही हो कि आप नए बच्चे हो, है ना, मतलब ये आप हो, मैच कर रही हो, तो वैसी होनी चाहिए। वो दिक्कत ना करे बेटा, नहीं तो आप सफर कर सकते हो। मम्मी का नाम, पापा का नाम में अगर कोई इशू आ रहा है तो वो सॉर्ट हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो एडवाइजरी में मेंशन किया हुआ है। हाँ, अगर आपने अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है अपने दिमाग में, तो मैं क्लियर कर दूं। देखो, आपके CUET एप्लीकेशन फॉर्म में आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा गया है ना, उसका डेट ऑफ इशू मांगा गया है और साइनिंग अथॉरिटी मांगा गया है, तो आपने ये तीनों चीजें फिल करनी है। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आप जाओगे तो आपको 31 मार्च 2026 के बाद का EWS सर्टिफिकेट और OBC NCL सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी सेंट्रल लेवल का, राइट। तो आप अगर अभी से ही अपडेट करवाने पे लगे हुए हो तो आपको वैसे भी 2 बार अपडेट करवाना पड़ेगा। तो अभी आपके पास जो भी अवेलेबल सर्टिफिकेट है, नहीं है तो बनवा लो, लेकिन अगर है तो आप उसका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ इशू और साइनिंग अथॉरिटी मेंशन कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था बच्चों का। नेक्स्ट इज, बच्चे वाले में क्या कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल कर दे रहे हैं धड़ाधड़। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप देखोगे कुछ कोर्सेज हटा दिए गए हैं। जैसे अगर आप साउथ बिहार में चले जाओ तो बीएड का कोर्स हट गया है ना। वहीं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें डोमेन्स ऐड कर दिया गया है, जैसे BBA BMS आप देख रहे होगे ना, तो उसमें दो डोमेन्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं, एक लैंग्वेज GAT और 2 डोमेन्स, है ना। सिमिलरली आप कुछ और यूनिवर्सिटीज में चले जाओ तो उन्होंने मेजर कोर्सेज हटा दिए हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, है ना। आप जामिया की साइड पर चले जाओगे तो आपको ज्यादातर कोर्सेज या तो लैंग्वेज कोर्सेज मिलेंगे या तो सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलेंगे। तो वो एक इशू है, बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ इस कोर्स के लिए जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो एक डायरी पर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नोट कर लो, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है, वो अच्छे से चेक कर लेना बेटा। ये आपको CUET.NTA.nic.in पर मिल जाएगा। आप यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाना, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, चाहे सेंट्रल, चाहे डीम टू बी, है ना, चाहे स्टेट, चाहे प्राइवेट, चेक करना, कोर्स चेक करना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करना, यू विल गेट एन आइडिया, है ना। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका एग्जाम शेड्यूल, है ना। अभी से इन्होंने क्लैरिटी आपको दे दी है कि 11 तारीख से लेकर के 31 मई के बीच में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, है ना, तो डिले होने का चांस नहीं है कि मतलब 31 मई के बाद स्टार्ट होंगे, बट इस डेट के बीच में हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि 11 तारीख को स्टार्ट होगा या 12 को स्टार्ट होगा, ये कभी भी हो सकता है, इन बिटवीन कभी भी हो सकता है। अगर कुछ आगे पीछे डेट का इशूज आता है तो ये बीच में भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, बट आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं अगर जनवरी से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ तो जनवरी फरवरी मेरे पढ़ाई करने का टाइम है, मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। फिर उसके बाद मेरा मार्च का टाइम आता है, मार्च अप्रैल मुझे रिवीजन करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, और फिर मई की स्टार्टिंग में 15 दिन मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तभी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाओगे और एग्जाम के नेगेटिव मार्किंग से, है ना, या फिर नॉर्मलाइजेशन से बच पाओगे। लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, नोबडी टोल्ड यू, ठीक है ना, लेकिन फिर भी
अगर आपको ये चीज नहीं पता तो मैं आपको बता दूं बेटा, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने अपनी ईमेल आईडी गुम कर दी, फोन नंबर गुम कर दिया, मतलब होता नहीं कभी कभी फोन चोरी हो गया, फोन इधर उधर चला गया, सब खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर अगर नहीं है तो आप अपने पासवर्ड को रिट्रीव नहीं कर पाओगे। आप एप्लीकेशन नंबर 10 बार डाल दो, आपका जो पासवर्ड है वो वर्क ही नहीं करेगा और आप सफर करोगे। तो अपनी ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर ध्यान से फिल करना और वो अपना संभाल करके रखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑल्टरनेट नंबर बहुत ध्यान से डालना, किसका डाल रहे हो, है ना, कौन इतना लाइक अलर्ट है, कॉशियस है, जो सिक्योरिटी के साथ चलता है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है। प्लस उसमें एक और ऑप्शन आपके पास आएगा कि आपको एक क्वेश्चन चूज करो जिससे आप अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन और आंसर बहुत ध्यान से संभाल करके रखना, आपके कॉपी में नोट होना चाहिए वो, और आपकी कॉपी कौन सी कॉपी में नोट है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो जहां पे भी अपनी चीजें संभाल करके रखते हो ना, वो बेटा संभाल करके रखो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक फाइल में कंपाइल कर लो, सबको स्कैन कॉपी में डाल करके अपनी मेल पर, अपनी खुद की मेल आईडी पर सेंड कर लो, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास सेव रहे। जब आपके पास कहीं का भी एप्लीकेशन फिल करना होगा, चाहे दिल्ली का हो, चाहे जेएनयू का हो, चाहे बीएचयू का हो, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। ठीक है, सो आई होप ये क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी ना। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, अगर आप सीयूईटी की तैयारी करने का सोच रहे हो, आप कुछ मत करो, सीधे करियर अड्डा की ऐप पर चले जाओ, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप लैंग्वेज जीईटी के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हो, लैंग्वेज जीईटी का ऑप्शन अवेलेबल है ना। आप डोमेन्स के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, डोमेन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप लैंग्वेज जीईटी के साथ डोमेन्स पढ़ना चाह रहे हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहां तक कि अगर आपको ई बुक्स चाहिए, प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए बुक्स चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। आपने बस करना क्या है, आपने करियर अड्डा की ऐप पर जाना है। और वैसे भी आपको महापैक पर बहुत ज़्यादा ऑफर मिल रहा है ना। आपको मल्टीपल रिवीजन बैचेस मिलेंगे, आपको हार्ड कॉपीज ऑफ बुक मिल जाएंगी, साथ ही में आपको ई बुक्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। मतलब 360 डिग्री प्रेपरेशन मिल रहा है। तो अपनी नीड को समझो बेटा कि आपकी नीड क्या है, और इस हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन करो। देखो, आप करियर अड्डा की ऐप सर्च करना, करियर अड्डा की ऐप पर जैसे ही जाओगे, लुक एट दिस, ये क्या आ रहा है, करियर अड्डा, मुझे जाना है करियर अड्डा। करियर अड्डा कहाँ गया, वेट, करियर अड्डा, मैं यहाँ पे एस लगा देती हूँ, है ना, अब आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, करियर अड्डा, ये है करियर अड्डा की ऐप। ये आपके फोन में डाउनलोड होनी चाहिए बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो मैं आपको एक दिखा देती हूँ, जैसे कॉमर्स पे गए हैं ना आप, तो ऊपर देखो आपको यहाँ पे महापैक विद बुक मिल रहा है, यहाँ पर आपको महापैक मिल रहा है। तो देखो कॉस्टिंग कितनी कम है, 7,999 में विद बुक्स वाला, 5,999 में आपको विदाउट बुक्स वाला। और नीचे चले जाओगे तो आपको यहाँ पर वीडियो कोर्स मिल जाएगा, नीचे ई बुक्स मिल जाएंगी, और नीचे जाओगे तो आपको बुक्स मिल जाएंगी। जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो अंडरस्टैंड योर नीड एंड गो फॉर द प्रेपरेशन, क्योंकि आपकी प्रेपरेशन ही एवरीथिंग है, बस आप ऐसे समझ लो। सबसे बेस्ट अगर आप वीक हो और आप अपने एक साल में ही अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करके अपना एग्जाम निकालना चाहते हो, सो बेस्ट इज महापैक। और महापैक में भी आप ई बुक वाला खरीद लो, अगर आपको आई इशू नहीं है तो वो आपको 5,999 में मिल जाएगा, है ना। कितना बेनिफिट है ये आपके लिए। बाकी सिंगल टाइम बैच के लिए जा सकते हो, ये आपका फास्ट ट्रैक बैच है जो अभी रिसेंट में ही आया है ना, 10 जनवरी से स्टार्ट है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप। 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करोगे, रोज जीपीपी लगाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके जस्ट बाद अगर आप थोड़ा और अपना सूद करना चाहते हो अपने आप को, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स हैं आपके पास, है ना। और फिर अगर आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप करना चाहते हो तो आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है जो आपको एग्जाम फील देंगे। सो दिस विल कॉस्ट यू 4793 रुपीज में। सो यूज इट एंड गेट द बेनिफिट। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। बट स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है बेटा, तो वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई विल ट्राई कि मैं किसी शॉर्ट में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के वही डाउट्स होते हैं, तो अगर आपका ऐसा कोई डाउट है तो आपका डाउट मैं शॉर्ट में या फिर एक वीडियो में कवर कर दूंगी, ताकि आप ही नहीं बल्कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।